हाय गाइस, आप देख रहे सुन रहे जस्ट टॉक। एक एपिसोड में ट्विस्ट रखेंगे तो चलेगा, हर एक एपिसोड में ट्विस्ट रख रहे हैं। अभी तक आपने लोकी का इस एपिसोड देख लिए होंगे ना। पहले तो इन्फिनिटी स्टोन को फेक बोले, फिर टाइम कीपर्स को फेक बोले, छोड़ेंगे तो आगे आने वाले एपिसोड में लगता है कि देखने वाले ऑडियंस को भी फेक बोल देंगे। उतना ज्यादा ट्विस्ट ऐड करते जा रहे हैं। अभी दो लोकी मिले साथ में तो टीवी संभाल नहीं पा रहा है। आगे आने वाले एपिसोड में 4-5 लोकी एक साथ आने वाले हैं। ओके, तो अपन इस एपिसोड का ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में किट लोकी मीन्स किट सिल्वी लोकी को ही दिखा रहे हैं। वो आके अपने ही धुन में एसगार्ड में अपने खिलौने से बैठकर खेल रही थी। उसको वेरिएंट बोलकर वहां से खींच के लेके चले जाते हैं। किस वजह से वो छोटी सी बच्ची को वहां से लेके जा रहे करके कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है। इस पे दो थियरी चल रहे हैं। फर्स्ट आके पॉसिबली ये जो असली लोकी है उसको मारकर उसके जगह पे ये आई होगी। दूसरा आके लोकी फ्रॉस्ट जेंट होना चाहिए, लेकिन ये लड़की आके असलियत में ओडिन को पैदा हुई बेटी हो सकती है। मतलब ये पूरी की पूरी एसगार्डियन हो सकती है। सो यहाँ पर सेल्वी आके ड्रैगन और वेलकरी की लड़ाई होने जैसा दिखाए है। सो ड्रैगन को फर्स्ट टाइम अपन मार्वल में देखेंगे सैंग ची मूवी में, और वो ड्रैगन की नस्ल से ही मैंडरिन रिंग्स आए थे। वैसा होते वक्त पॉसिबली ओडिन और एसगार्डियन को पहले से ही ड्रैगन के बारे में मालूम होगा। ऑफ कोर्स वो वॉल्करी वो उड़ने वाले घोड़े के साथ लड़ाई कर रहे हैं। उसके नीचे एक शिप है और उसके बाजू में ही एक बहुत बड़ा डॉग का खिलौना है। वो साधारण डॉग नहीं है, हेला के पेट डॉग फेंड्री। पिछले बार हल्क से लड़ाई हुई थी ना, वही। और वो शिप का भी एक नाम है स्किटलैंडर। और यहाँ पर किट सेल्वी को बुरा प्रोजेक्ट करके उसको एक वेरिएंट ही बनाकर वहां से ले जा रहे हैं। अभी किट लोकी कोई नहीं मालूम है मैं वेरिएंट हूँ कि क्या करके यहाँ पर आई हूँ करके। वहां पर अंदर एंट्री होते हुए ही सबको अच्छा ही करने का करके एक थिंकिंग है। वहां पर एक जन को मारते वक्त भी वो उनको बचाओ ऐसे ही करके बोल रही है। सो टेक्निकली वो बुरी नहीं है, लेकिन वो करने वाले सब काम कुछ छुपाने जैसा ही दिख रहा है। सीरीज के एंड में कुछ भी हो सकता है। सीरियसली अपन रुक कर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। इस जगह पे किट सिल्वी को अरेस्ट करने वाले हैं रेवाना। सो रेवाना किट सिल्वी को अरेस्ट करने के अलावा जज के सामने लेके आके खड़ा भी करते हैं। वहां किट सिल्वी आके रेवाना को चकमा देकर उनका टेम्पैड लेकर भाग जाते हैं। ऐसे ही रेवाना का टेम्पैड मोबिस देखते हैं, उसमें बहुत सारे राज छुपे हुए रहते हैं। पॉसिबली किट सिल्वी को वो टेम्पैड के मदद से ही टीवीए में सब वेरिएंट ही है करके मालूम पड़ा होगा, क्योंकि मोबिस को भी वैसे ही मालूम पड़ा था। और वो किट सिल्वी आके टेम्पैड को एकदम आराम से हैंडल कर रही है। हाउ कैसे? क्योंकि एसगार्ड में उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको ये चीज नया ही रहने का, लेकिन वो आराम से उस टेम्पैड को हैंडल कर रही है। मे बी किट सिल्वी को पहले से इन सब चीजों के बारे में मालूम होगा क्या, अपन आगे देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। कुछ भी चीज को थियराइज कर रहे हैं तो मार्वल उसका एकदम ही अपोजिट निकाल रहा है, तो थोड़ा कम ही थियराइज करते हैं अभी। और पिछले एपिसोड में आके सेल्वी बहुत सारे डिफरेंट टाइमलाइन क्रिएट किए रहेंगे, उसको टीवी आके सही कर दिए रहेंगे। उसका हिसाब देने के लिए रेवाना आके टाइम कीपर्स के सामने जाते हैं। वही रोबोट है, सामने जाके खड़ेंगे नहीं खड़ेंगे कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बाहर आते एक मोबिस आके C20 के बारे में बहुत सारी चीजें पूछते हैं, क्योंकि C20 आके अपने बहुत सारे मेमोरी कलेक्ट कर रही होती है। तो उस C20 को वहां से पूरी तरीके से मिटाया दिया जाता है, थोड़ा सा भी रहम दिखाए बिना। और उस जगह पे मोबिस बोले रहेंगे मैं लोकी और वेरिएंट को ढूंढकर जा रहा हूँ। टेक्निकली लोकी भी एक वेरिएंट है, लोकी एंड सेल्वी दोनों भी वेरिएंट है। सो टेक्निकली वेरिएंट्स को ढूंढ के जा रहा हूँ करके बोलना चाहिए था, क्योंकि मोबिस आके लोकी को ऑलमोस्ट एक फ्रेंड जैसा ही देख रहे हैं, इसलिए ही लोकी एंड वेरिएंट्स करके मेंशन किए थे। सो इस साइड मोबिस लोकी पे यकीन कर रहे हैं, वैसा हम मान सकते हैं। और ये साइड लेमेंटिस में दोनों मरने के लिए तैयार है। लोकी यहाँ पर कोई भी ट्रिक्स नहीं कर रहे हैं, सच में मरने के लिए तैयार है। यहाँ पर दोनों जन लव प्रपोजल करने के सिचुएशन में ही है। यहाँ पर सेल्वी की बात को नोट करके देखिएगा, मैं बचपन से ही टीवी से बचकर अपोकलिप्स में ही जी रही हूँ। अपने लोकी को जादू सिखाने वाले उसके अम्मी थे, लेकिन ये साइड सेल्वी अपने माँ के पास ना जाते हुए टीवी से बच के रहना ही उनके जिंदगी का मकसद बन गया था। शायद इसी रीजन की वजह से सेल्वी को ज्यादा मैजिक मालूम नहीं है। जस्ट एक गैस।
ये साइड इन दोनों के बीच में होने वाला ये रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट एक नेक्सस इवेंट क्रिएट कर रहा है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ये आके लोकी के थ्योरी को भी डिबक कर रहा है। सच में मार्वल कितने चीज को फेक बोलेंगे आप। सो वो इवेंट ब्रेक होने को स्क्रीन में देख रहे, वो स्क्रीन के ऊपर आके सकार मेंशन है, लेमेंटिस नाम मेंशन है, राइस विल करके मेंशन किया है। राइस विल में ही फैल्कन एंड विंटर सोल्जर हुआ था करके बोले हैं, मे बी लिंक हो सकता है। और मोराक को भी मेंशन किए हैं। मोराक प्लेनेट में आके स्टार लॉर्ड पावर स्टोन को निकालते हैं। सो उसका एक रेफरेंस ही है ये। और इस जगह पे लोकी एंड सेल्वी को टीवीए अरेस्ट कर लेते हैं। सो लोकी मोबिस के पास सेल्विया को मिटाने के लिए पॉसिबली रेवाना अलग से एक रूम में उनको कैद करके रखे होंगे। सो अभी मोबिस लोकी के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उससे पहले लोकी को सजा देने के लिए एक टाइम लूप के अंदर उनको भेज रहे हैं, लगभग डॉक्टर स्ट्रेंज और डोरमामा के टाइम लूप के जैसा ही। इस जगह पे लेडी सिफ ही आके बहुत बड़ा कैमियो दिए हैं। क्यों लेडी सिफ को स्पेसिफिकली यहाँ पर बुलाते हैं करके आप सोचते हैं, टेक्निकली कॉमिक बुक में थॉर रैग्नारॉक खत्म होने के बाद उस जगह पे लोकी मर जाते हैं और उनकी आत्मा लेडी सिफ के अंदर चले जाती है। उसमें लेडी सिफ ही आके लेडी लोकी बने होंगे। मे बी कॉमिक बुक को रेफरेंस करने जैसा ही वो लेडी सिफ को अंदर लेके आए होंगे, जस्ट ए गेस। और लोकी को यहाँ पर एक जगह पे मारते हैं, एक बार नहीं 1000 बार के ऊपर उसी जगह पे मारते हैं। मोबिस तू भी तो हमारा ही जात है, तेको तो वो दर्द मालूम होगा ना, आप लोगों को तो मालूम होगा ना, लाइक डाल दीजिएगा। लोकी के तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। फर्स्ट लोकी उसको बैड मेमोरी प्रेजेंट करके सोच रहे हैं, उसके बाद ही मालूम पड़ रहा है ये एक टाइम लूप है करके। उसके बाद मोबिस वहां से रेवाना को मीट करने जा रहे हैं। जाते वक्त B-15 से बात कर रहे हैं। अभी तक अपन बहुत सारे लोगों को देख चुके हैं, क्रिस, टाइटन्स एंड वैम्पायर। क्रिस, टाइटन एंड वैम्पायर बोल के मोबिस यहाँ पर तीनों लोगों को मेंशन किए हैं। क्रिस को आप पहले ही देखे होंगे। टाइटन्स बोले तो वही मैड टाइटन्स जो थाइनोस के जात के लोग हैं। एंड वैम्पायर्स, फर्स्ट टाइम मार्वल में वैम्पायर्स नाम का शब्द यूज हो रहा है। वैम्पायर्स बोलेंगे तो सबको मालूम रहेगा, ऑफ कोर्स ब्लेड, वो ब्लेड के नस्ल के लोगों को ही वैम्पायर्स करके यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ब्लेड को टीज दिए हैं। मे बी इस सीरीज के लास्ट में ब्लेड को एक लीड अप भी दे सकते हैं। उसके बाद मोबिस सेल्वी से बात करने के लिए रेवाना से पूछते हैं तो रेवाना मना कर देते हैं। तो मोबिस फिर से लोकी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उस जगह पे एक झूठ बोला जाता है, कौन सा सच है झूठ है करके अपन को एक टाइम कंफ्यूज हो जाता है। सो मोबिस वहाँ पर झूठ बोलते हैं कि हम लोग ने सेल्वी को मार दिया है। इसको सुनने के बाद लोकी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इतना ही बुरा लोकी को थॉर डार्क वर्ल्ड में हुआ था जब उनकी माँ का डेथ हो गया करके मालूम पड़ते वक्त। और एक डिलीटेड सीन में लोकी बहुत जोर से चिल्लाते हैं, प्रीवियसली जैसे सेल्वी चिल्लाई थी वैसे ही। यही चीज ये लोग दोनों के बीच में बहुत बड़ा लिंक है करके भी बोल सकते हैं। लोकी आके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास है। फिर ये झूठे करके मालूम पड़ते वक्त उनके आंखों में उस खुशी को आप देख सकते हैं। इस जगह पे टीवी में सब वेरिएंट्स ही है करके लोकी मोबिस को बता देते हैं। इस जगह पे मोबिस लोकी की बात को यकीन करने का कि नहीं करके भी सोचते हैं, बट ये सवाल मोबिस के दिमाग में पहले से ही था। ऑल्सो वो लेमेंटिस में नेक्सस ब्रेक होने का रीजन लोकी अपने आप को ही बहुत ज्यादा प्रेम किए। लोकी ऑलवेज लव हिमसेल्फ। अगर उस जगह पर आप सेल्वी को लोकी कंसिडर करेंगे तो लोकी लव हिमसेल्फ। वो आके एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर रहा है करके मोबिस यहाँ पर एक्सप्लेन किए रहेंगे, लेकिन उस चीज को अपन यहाँ मान नहीं सकते हैं। मे बी नेक्सस ब्रेक होने का रीजन कुछ और भी हो सकता है। लोकी को अगेन लेडी सिफ के टाइम लूप में भेजकर ये साइड मोरिस एंड रेबोना सब कुछ हो गया बोलकर बैठ के साइन करते रहेंगे। इस जगह पे मोबिस आके मैं वेरिएंट हूँ करके शक करके वो पेन को चेक कर रहे हैं। पॉसिबली मोबिस आके रूसनवर्ल्ड हाई स्कूल में एक टीचर रहे होंगे। इस जगह पे वो पेन को फिर से चेक करने जैसा है मेरे को फील हो रहा है। उसके अलावा मोबिस वो कप को रखते वक्त उसके नीचे एक प्लेट रख के ही रख रहे हैं और उसके बाजू में बहुत सारे राउंड राउंड है, आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। सो मोबिस के बहुत सारे वर्जन है और उसको रिक्रूट रोमाना कर रहे हैं करके भी एक छोटा सा थ्योरी साइड में चल रहा है। उसका रेफरेंस भी ये हो सकता है। प्रीवियसली मोबिस आके ग्लास नीचे रखते हुए कुछ भी नहीं रखे बिना रखते थे, फिर उसके बाद ही प्लेट रख के रखने लगे। उस जगह पे रोमाना आके मैं तुमको बार बार ये चीज बोली हूँ, लेकिन मोरिस बोलते मेरे को ये पहली बार तुम बोल रहे हो।
उसके बाद वो ग्लास रखते वक्त नीचे प्लेट रखे ही रखे है। सो रवाना बोलने के बाद मोबिस उसको बराबर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां पर बहुत सारे राउंड है। सो एक मोबिस नहीं है, बहुत सारे मोबिस है, जैसे बहुत सारे लोकी है। सो पॉसिबली एक मोबिस को लेके आते हैं, फिर वो कुछ गलती करते पे मिटा देते हैं, फिर से दूसरे को लेके आते हैं। ऐसे बहुत सारे बार इन्होंने किए हैं। ये एक छोटी सी थ्योरी है, मार्वल इसको भी बाद में फेक बोल सकते हैं। सो मोबिस वहां से निकलने से पहले रवाना का टेम्पलेट ले लेते हैं। उसमें रहने वाले रिकॉर्डिंग देखने के बाद ही मोबिस को रियलाइज होता है यहाँ पर रहने वाले सारे टीवी एजेंट वेरिएंट ही है। कोई तो इस चीज को डिक्टेट कर रहा है, कोई तो इस टाइमलाइन को कंट्रोल कर रहा है। सो कंट्रोल कर रहा है करके बोल रहे शायद ये कैंग द कॉन्कर हो सकते हैं। रुक के देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। अभी मोबिस आके लोकी को बचाकर वहां से बाहर आ जाते हैं। रवाना को इन सब चीजों के बारे में पहले से मालूम है, बहुत सारे टाइम इस चीज को किए रहेंगे। इस जगह पे मोबिस को प्रोन करना मतलब मिटाते वक्त भी मोबिस का ख्वाहिश रहती है कि मैं जेस्किन जाऊं। मे बी इस सीरीज के एंड में लोकी और मोबिस जेस्की में राइड जाने के बाद ये सीरीज खत्म होगा। देखने में अच्छा रहेगा ये। इस जगह पे आके रवाना भी ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे। उन भी ना करना चाहते हुए भी ये करना पड़ रहा है करके कर रहे। मे बी रवाना को सारा सच मालूम रहेगा। इसके बाद रवाना अकेले ही लोकी और सेल्वी को टाइम कीपर्स के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पर सेल्वी बोलते हैं वेल मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मुझे किस रीजन की वजह से वेरिएंट बोलकर कैद कर लेके आया गया, मुझे क्यों मारने वाले हैं? उसका जवाब रवाना क्लियरली नहीं देते हैं। कुछ तो गलत हो रहा है और वो गलत रवाना को अच्छे से मालूम है। अभी टाइम कीपर्स के सामने दोनों लोग खड़े हैं, लेकिन उसी गैप में B-15 के रॉक स्कॉटी में वापस जाकर उनके ओरिजिनल मेमोरी को रिकंस्ट्रक्ट करने के अलावा एक छोटा सा प्लान भी डाल लिए रहेंगे। वो प्लान के हिसाब से B-15 आके सेल्वी को बचाएगी और इस जगह पे लोकी एंड सेल्वी आके सारे टीवी एजेंट को लड़ाई में हरा देते हैं। ये साइड सेल्वी रवाना को डिफीट करने के अलावा वो चाकू उठाकर सीधे एम करके टाइम कीपर का गला काट कर उनका मुंडी अलग कर देते हैं। लोकी हैज गॉन फॉर द हेड। थॉर सुन रहे हो ना? सर अलग होकर गिरने के बाद आजू बाजू रहने वाले दो टाइम कीपर्स हंसते लगते हैं। मतलब कोई तो है जो ये चीज को लाइव देख रहा है और मिमिक्री भी कर रहा है। बट एनीवेज वो नीचे गिरा हुआ सर फुल्ली रोबोट है। कोई तो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके उन रोबोटों को क्रिएट किया है। एडवांस टेक्नोलॉजी बोलेंगे तो 31st सेंचुरी से आए हुए कैंग द कॉन्कर भी हो सकते हैं। वहां पर रहने वाले सारे टीवी एजेंट को 80-90s के टेक्नोलॉजी दिए गए थे, लेकिन वो टाइम कीपर्स को एडवांस टेक्नोलॉजी लगभग वो रोबोट में जान ही था वैसा क्रिएट किए हुए थे। कौन है करके नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज है वो सब झूठ है। ये चीज को जानकर लोकी ऑलमोस्ट सेल्वी को प्रपोज करने चले गए थे। मैं भी लाइटली डर गया था सच में प्रपोज कर देंगे क्या, लेकिन उस जगह पे रवाना आके ही पूरे सीक्वेंस को संभाल लिए। #stay always single। लेकिन उस वक्त पे भी लोकी आके अपने हार्ट से ही वैनिश हो रहे, जैसे कुछ चीज बोलने आकर बोले भी ना जा रहे हैं। ये देख के सेल्वी शॉक हो जाते हैं। उसके बाद रवाना को पकड़कर पूरी जगह की सच बात बताओ करके पूछते हैं। रवाना के फेस में कोई भी शॉकिंग एक्सप्रेशन नहीं है। सो रवाना को पहले से ये चीज होगा और टाइम कीपर सच नहीं करके मालूम था क्या? सो रवाना कैंग द कॉन्कर के असिस्टेंट रिए थे क्या? कैंग द कॉन्कर और रवाना मिलकर ही ये टीवी को पूरा चला रहे भी हो सकते, बट क्यों इतना बड़ा प्लान है करके मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रवाना क्या छुपा के रखे ले, अगले एपिसोड में क्या ट्विस्ट मारने वाले करके मुझे बेसब्री से इंतजार हो रहा है। उसके बाद वो पोस्ट क्रेडिट सीन में जाने से पहले हर एपिसोड के लास्ट में वो लॉकर में रहने वाला फोटो बदल रहा है। इस बार हंटर का पोस्टर लगा हुआ है। वो हंटर फेस के बीच में सीक्रेट टाइमलाइन रहने जैसा भी दिखाया गया है। सो हंटर्स आर प्रोटेक्टिंग द सीक्रेट टाइमलाइन, ऐसा ही एक छोटा पोस्टर लगाए है। सो फर्स्ट एपिसोड से ये पोस्टर बदल रहे। अगले 2 एपिसोड में कौन सा पोस्टर आने वाला करके मालूम नहीं है, लेकिन ये पोस्टर क्यों बदल के आ रहा है और ये पोस्टर और सीरीज का क्या लिंक है करके किसी को मालूम रहेगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक छोटा पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। वो सीन अगले ही लेवल पे है। प्रून किए जाने वाले लोग मतलब मिटाए जाने वाले लोग असलियत में मरते नहीं है। उन लोग दूसरे एक मरे हुए ग्रह पे चले जाते हैं और पॉसिबली वेरिएंट्स के लिए एक अलग प्लेनेट होगा। उस जगह पे ही लोकी अभी उठ के देख रहे हैं। लोकी अभी तक क्या चाहते थे? 2012 में सारे एवेंजर मिटने का, पूरे न्यूयॉर्क को मिटाने का।
वैसे ही पूरा जगह तबाह हुआ है। वो बिल्डिंग पॉसिबली एवेंजर टावर भी हो सकता है। लोकी उठते वक्त पूछते हैं ये क्या जहन्नम है, तो जन्नत को जाने का आइडिया ही नहीं है लगता। लोकी पूछते हैं यहाँ से कैसे बचने का, तुम मेरे साथ मिल जाओ बोलकर अपोजिट साइड में 4 लोकी खड़े हैं। फर्स्ट टॉक ऑफ कोर्स बुजुर्ग लोकी, द ओल्ड लोकी, क्लासिक लोकी। सब लोकी में सबसे बुरे लोकी वही है, उनको भी अंदर लेके आए हैं। एक थ्योरी चल रहा था जिसमें ये विलन हो सकते करके मेंशन हुआ था, और लेफ्ट साइड रहने वाले बूस्टफुल लोकी ऐसा ही क्रेडिट में मेंशन किया हुआ है। कौन है करके नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन हाथ में हैमर है, पॉसिबली थॉर लोकी हो सकते हैं। ये साइड क्लासिक लोकी के हाथ में देखेंगे तो छोटा सा बैग जैसा दिख रहा है, लगता है बहुत साल से यहीं पे स्टक है इन लोग। और ऑफ कोर्स बीच में जो बैठे हैं वो अपने किड लोकी, उनके हाथ में भी एक बैग जैसा दिख रहा है, और उनके गोद में रेप्टाइल लोकी या फिर क्रोकोडाइल लोकी है। क्रोकोडाइल में भी लोकी को नहीं छोड़े हैं यहाँ पर। सो अभी टोटल 6 लोकी ये सीरीज के अंदर ही है। अगले आने वाले एपिसोड में आप प्रेजेंट लोकी को भी देख सकते हैं शायद, क्योंकि बहुत बड़ा फाइट आने वाला है। आगे क्या होने वाला है करके कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। सो प्रून करने वाले जो भी मिटा देने वाले लोग हैं, उन लोग अलग ही एक प्लेनेट पे जा रहे हैं। वो जगह कहाँ है और उस जगह को कौन कंट्रोल कर रहा है करके आगे आने वाले 2 एपिसोड देखेंगे तो अब उनको मालूम पड़ेगा। सो जल्द ही लोकी सीरीज खत्म होने वाला है, और मैंने कोई हिडन डिटेल मिस किया है क्या, और आपको कौन सा ट्विस्ट पसंद आया नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और वो लाइक बटन को भी प्रेस कर देगा। मैं आपको मिलता हूँ एक और एक ऑसम वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव फन गाइस एंड अलविदा।